तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो देखो, पिछली वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक के दो ही चैप्टर है ना, जहाँ पे हमने लिया था क्या आपका, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक को मैंने छोड़ा था, जो कि मैं अगली वीडियो में करवाने वाला ही हूँ। यहाँ पे मैं 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर आपका जो है वह है सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। इन 3 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं उनको मैं लेके आया हूँ। देखो, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब होता है ना कि रिपीट हुए हैं, होंगे रिपीट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिपीट हुए हैं तो बस खत्म यहीं तक, तो रिपीट होंगे तो क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अगर आया करो तो पूरा वीडियो देख लिया करो 100%। अगर पूरा वीडियो देखते हो तो एग्जाम में जाओगे तो पछताओगे नहीं। अगर वीडियो को स्किप करके जाते हो तो एग्जाम में पछताना पड़ जाएगा, काश से वीडियो देख लिया होता। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो आप, और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि हमें आइडिया होगा कि आप समझ रहे हैं आज चीज़ों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है सॉल्यूशन की सबसे पहली आपकी जो क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ईयर में दिखाऊंगा और यहाँ पे मार्क होगा, तो मैं बार बार इस चीज़ को नहीं दिखाऊंगा, आप इसको खुद नोट करना भैया कितना बार पूछा है। क्वेश्चन पे मेरा मेन फोकस होगा और उसको समझाने पे मेरा मेन फोकस होगा। डिफाइन करना है आपको हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। यह क्वेश्चन पता हो ना तुमको, अगर तुमने सॉल्यूशन पढ़ा है तो टीचर ही बताते हैं क्लास में कि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। तो तुमको लिखना कैसे, यह भी यहाँ पे तुम सीखना ध्यान से। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन करिए हेनरीज लॉ एंड गिव उसके एप्लीकेशन को, तो सबसे पहले तुमको बड़ी बड़ी मतलब मोटी अक्षरों में हेडिंग लगानी है, हेनरीज लॉ। लगा दोगे हेडिंग क्या, हेनरीज लॉ। जैसे आपने हेडिंग लगाया उसके बाद आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवब इन द लिक्विड। क्या क्या बोलते हैं इन्होंने, तुमको समझाता हूँ मैं। पहली बात, यहाँ पे एक नया वर्ड सॉल्युबिलिटी दिख रही है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी के अंदर किस प्रकार घुल रही है ना, कैसे उसके अंदर मिल रही है। ज़्यादा मिलेगी तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, कम मिलेगी तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी। ऐसे तो तुम सिंपल लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी को समझ सकते हो। और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी एक गैस का बोला है ना, पार्शियल प्रेशर का मतलब, जैसे मैंने यहाँ देखो आप एक ग्लास ले लिया ना, एक ग्लास, उस ग्लास में मैंने बहुत सारे गैसेस लिए, जैसे ऑक्सीजन O2 ले लिया हमने, N2 ले लिया हमने, CO2, मतलब इतने सारी गैसेस ले लिया। तो इन सब गैस का ना अपना अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं आप बोलूँगा PO2, मतलब कि यह ऑक्सीजन का प्रेशर है, प्लस फिर बोल सकता हूँ यहाँ पे PN2 या नाइट्रोजन का प्रेशर है, प्लस मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे PCO2 या CO2 का प्रेशर है, इक्वल टू बोल सकता हूँ P टोटल, या क्या हो गया, P टोटल हो गया। लेकिन इस P टोटल में से तुमको ये जो PO2 दिख रही है ना, और PN2 दिख रही है ना, और जो PCO2 दिख रही है ना, ये अलग अलग क्या है, इनको आप बोलते हो पार्शियल प्रेशर। समझे, यही इन्होंने बोला है कि जो सॉल्युबिलिटी किसी गैस की होती है, सॉल्युबिलिटी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी को आप दिखाते हो C से, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और जब भी कभी हम इस साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या होता है, इस कांस्टेंट का यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है KH, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो हेनरी कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब कुछ तुम समझ गए। यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा है कि गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। जहाँ पे KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, बस इतना तुमको लिखना है। और यह तो तुमने क्या कर दिया, थ्योरेटिकल में लिख दिया, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए तुमको ये लिखना पड़ेगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, फिर यहाँ पे साइन हटाएगा तो वहाँ पे KH लगाना, बता देना यहाँ पे C क्या है, C बता देना सॉल्युबिलिटी है, P क्या है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, और KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, सब यहाँ पे बता देना नीचे। अब उसकी एप्लीकेशन की बात करें, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, देखो सबसे पहला एप्लीकेशन जो इसका है वह है कार्बोनेट बेवरेजेज ना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कार्बोनेट बेवरेजेज। नेक्स्ट स्क्यूब डिवाइंग, मतलब तुमने देखा होगा ना कि जो लोग हमेशा तैराक होते हैं ना, हिंदी में तैराक बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्क्यूब डाइविंग। तो उनको क्या करना होता है ना कि उनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा ना हो जाने की वजह से ना, उनके अंदर क्या मिला जाती है, उनके अंदर क्या, हम इसी कांस्टेंट मतलब इसी लॉ को यूज करते हैं, हेनरीज लॉ का ही यूज वहाँ पे भी होता है। इंडस्ट्रियल यूज फॉर गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम, इंडस्ट्री के यूज में भी हम इसका यूज करते हैं। तो 3 ये तो तुम्हारे हो गए एप्लीकेशन, 1 2 3, ठीक। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब यह क्वेश्चन देख लो,
ये क्वेश्चन तुमको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ तुम, ठीक ना, ये क्वेश्चन लगा लो तुम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे मैंने बोला मोस्ट इम्पोर्टेंट, देख रहा है यहाँ पे तुमको, ठीक है ना, ये इतनी बार नहीं, इससे ज़्यादा बार भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे पहले वोलेटाइल का मतलब बताओ तुमको क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब जैसे मान लो ना कि पानी हो गया, पानी को अगर गर्म करेंगे और एक मैं ले लेता हूँ कि तुम एल्कोहल ले लो, एल्कोहल और वाटर दोनों को अगर तुम हीट कर रहे हो ना, तो जो जल्दी अगर मान लो वाइपर बना रहा है, वाइपर जल्दी बना रहा है, उसको हम बोलेंगे भैया वो अच्छा वोलेटाइल है। जो थोड़ा स्लो बना रहा है तुम बोलोगे भैया वो कम वोलेटाइल है। जो वाइपर बना ही नहीं रहा है उसको तुम बोलोगे भैया वो नॉन वोलेटाइल है। समझे, ये होता है वोलेटाइल का मतलब। तो कैसे लिखोगे राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे तुमको हेडिंग लगाना है। स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऐसे लिखना है तुमको। पी सॉल्यूशन मतलब कि पार्शियल प्रेशर बताना है तुमको, सॉल्यूशन लिखना है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन जानते ही हो क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे सामने ऐसा कोई वाटर है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होंगी, O2 होगी, N2 हो गई, तो इसमें से तुम जैसे मान लो O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो O2 के मोल को ऊपर रख लेना, मोल ऑफ O2 अपॉन टोटल मोल, O2 का मोल प्लस यहाँ पे N2 का मोल, इसको आप बोलते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। समझे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसको मोल को ऊपर रखते हैं, अपॉन टोटल मोल रखते हैं। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब भैया हम इसको हटाएंगे डायरेक्टली कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है पी नोट सॉल्वेंट, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया, काई, इसको देख इस साइन को ना काई बोलते हैं, काई सॉल्वेंट। और इधर क्या है पी सॉल्यूशन। यह होगा तुम्हारा राउल्ट्स लॉ। समझ गए हो गया, आई होप मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना भी है तुम्हें। एक्सप्लेन कैसे करोगे तुम एक्स को, देखो यहाँ पे कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स लोअर सॉल्वेंट्स वेपर प्रेशर बाय द रिड्यूसिंग इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, क्या, न्यूमेरिकल। क्या तुमको कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट को, कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट को, कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज इन इतना ग्राम वाटर। तो सबसे पहले क्या करो ना, यहाँ से क्या दे दिए हमको, लिख लो यहाँ पे भैया मोल दे दिए कितना 0.2, क्या दे दिया हमको, और वेट दे दिए ग्लूकोज का, कितना 250 ग्राम। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, जल्दी बताओ, यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तुम इजीली मोललिटी निकाल सकते हो। मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ, मोल्स ऊपर रखो, अपॉन में नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास भी दिए कितना 250 ग्राम, लेकिन केजी में होता है, ग्राम में दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको तुम सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 0 से कटा, 25 चौको 100 4 दूनी 8, 0.8 कितना आ गया 0.8 kg, 0.8 मोल पर केजी। ये तुमने क्या निकाल लिया, मोललिटी। अब जैसे मोललिटी निकल गई ना, तो ऐसे एक चीज़ क्लियर हो गया कि भैया हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या बॉइलिंग पॉइंट का, वो होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोललिटी, पढ़ा है ना फार्मूला वाला। तो यहाँ से देखो कि यह जो KB की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, KB की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन है, तो KB की वैल्यू पुट करो कितना 0.52, मोललिटी तुमने यहाँ पर निकाला कितना 0.8। यहाँ से क्या निकाले तुमने डेल्टा TB, कितना डेल्टा TB निकाला तुमने, यहाँ से करना मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 8 5 40, यहाँ से आ जाएगा 0.416। यह क्या निकाले डेल्टा TB, लेकिन हमको डेल्टा TB थोड़ी बतानी है, हमको बॉइलिंग पॉइंट बतानी है। तो डेल्टा TB इक्वल टू होता है क्या 100 प्लस 100 में ऐड करोगे 0.416, तो आ जाएगा तुम्हारा 10416, ठीक। यह तुम्हारा TB आई, क्या है TB बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे करना सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर ही तुम्हारा नेक्स्ट आ गया, नाम उसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो स्टेट देख लो, ये कितना बार रिपीट हुआ है। कोलराउस लॉ को एक्सप्लेन करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट कोलराउस ने क्या बोला था कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं इसको, एन इलेक्ट्रोलाइट्स इज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग द एनायन एंड कैटायन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कोई रिएक्शन, जैसे मान लो NaCl रिएक्शन थी, इसको हमने तोड़ा, Na पॉजिटिव में टूटा प्लस Cl नेगेटिव में टूटा। तो अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है, तो इसका और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा। इससे अगर हमको निकालना है एक मोलर कंडक्टिविटी, तो ऐसे लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ऐसे लिख के निकालते हैं।
अब यहाँ पे क्या क्या है देख लो, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक। हमेशा ये जो मोलर कंडक्टिविटी निकलती है कोलराउस लॉ से किसके लिए निकालते हैं हम, या वीक इलेक्ट्रोलाइट से निकालते हैं। कैलकुलेट करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप अल्फा बोलते हो, इसको निकालने के लिए हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कैलकुलेट करना पड़ता है। डिटरमाइनिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ना। चलो, और हाँ यहाँ पे देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे दिख गई बता देता हूँ कि यह जो लिंक दिख रही है ना, लिंक तुमको PDF अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो ठीक है, ये लिंक तुमको मिलेगी, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी मैं टेलीग्राम। लेकिन अगर तुमको PDF चाहिए तो PDF चाहिए के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो जो भी मेरी लिंक होती हैं, टेस्ट होती हैं, वो तुमको मिल जाएगा। और मैं पर डे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक टेस्ट करवाता हूँ आपका, ठीक। अल्टरनेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो टेस्ट होता है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस 30 टेस्ट है, इसमें कितने टेस्ट हैं, 30 टेस्ट किसी ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया, दे दिया, तो क्वेश्चन तो इसी टेस्ट से ही मिल जाएंगे तुमको डायरेक्ट। और मेरे साथ तुमने यह सब भी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवा रहे हो, और मेरे वन शॉट भी देख रहे हो, अभी मैं NCERT रीडिंग कर रहा हूँ वो भी कर रहे हो। तुम बोर्ड में इतना गारंटी ले लो कि 90% से कम तो नहीं लाने वाले, उससे परसेंट कम तो नहीं लाने वाले। लेकिन इतना अगर सीरियसली कर रहे हो तब, ऐसा नहीं कि बस आ रहे हैं मजे में जा रहे हैं, नहीं भाई, सीरियसली लेके करो। क्योंकि और वन शॉट देखने, सो के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी हमें लास्ट समय में क्या करना होता है ना, सही चीज़ें करनी होती है जो हमें रिलेवेंट है। रिलेवेंट यही है कि तुम क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिराइव द नस्ट इक्वेशंस फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो डिराइव करना नस्ट इक्वेशन को फॉर द रिडक्शन ऑफ। रिडक्शन किसे कहते हैं, देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऑयल रिग, याद करना, ऑयल रिग। यहाँ पे ऑयल मतलब ना ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन। आई मतलब तो यहाँ से क्या ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन। एल मतलब लॉस। आर मतलब यहाँ से ध्यान देना रिडक्शन, क्या, रिडक्शन। आई मतलब इलेक्ट्रॉन। जी मतलब गेन। यहाँ से क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। अगर ऑक्सीजन, ठीक है ना, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो ऐड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे भैया रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो रिडक्शन के लिए हम निकाल लें नस्ट इक्वेशन। नहीं याद है तो आज याद करोगे। नस्ट इक्वेशन तुम्हारी ये रही, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF, LN प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये होती है तुम्हारी, ठीक है ना, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ इसको ध्यान तुम दो कि इस इक्वेशन में ना कौन चीज़ें क्या, LN समझ आ रहा है ना, LN क्या है। LN को अगर हमें log 10 में कन्वर्ट करना है 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे तुम कन्वर्ट कर लेना इसको। यह जो डेरिवेशन है किसके ऊपर बेस्ड है, गिव्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिट्टो इसी के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी समझा दिया आपको। आगे आओ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे ना, न्यूमेरिकल आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आएगा। देखो दिया है कि सेल पोटेंशियल आपको करना है, निकालना है, इतना हमको केल्विन टेम्परेचर दिए हैं, हमको यहाँ पे क्या लिख दिए, रिएक्शन लिख दिए। ये देखो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, ध्यान देना यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे एक्वस है, Zn प्लस 2 एक्वस में, कॉपर सॉलिड में। क्या क्या यहाँ से क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना 2। जब हम 0 से 2 इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो जैसे बढ़ता है तो इसको आप बोलोगे भैया यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो Cu2 था, अब यहाँ पे 0 हो रहा है, तो Cu2 से 0 घट रहा है ना, तो ये हो रहा है तुम्हारा रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब तुमको देखो यह Zn प्लस 2, अब Zn प्लस 2 से Zn हमको पता है कि भैया Zn ये तो हमको ऑक्सीडेशन का दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से 0 आ रहे हैं, मतलब ये तो रिएक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ई नोट Zn प्लस 2 का Zn कितना दिए हैं, माइनस 0.76 यह दिए हैं। लेकिन इक्वेशन समझ आ रहा है कि भैया यह नहीं है, इक्वेशन में तो हमारा यह है ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव। तो जहाँ पे यहाँ माइनस है इसको प्लस करो, क्या करोगे, प्लस 0.76, ठीक है, इसको प्लस कर लो। अब यहाँ देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से जा रहा है हमारा, ये तो सही दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लो ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से Cu कितना 0.34। अब तुम एक फार्मूला याद रखो, फार्मूला तुमको एक याद रखना है, क्या, कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यह फार्मूला तुमको ध्यान देना है। अब वैल्यू सीधे पुट कर दो, कैथोड की वैल्यू कितनी, कैथोड मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, कैथोड मतलब कि जहाँ पे कैथोड वाले क्या होता है, कैथोड वाले पे ऐसे याद करना है,
लोन लोन, ठीक। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड और एन, एक मिनट, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड, कैथोड की वैल्यू तुमको यहाँ पे दिख रही है 0.34 प्लस में लिख दो इसको 0.34 माइनस एनोड को देखो इतना तो इतना हमको दिए हैं, इतना हमको इस वाले फार्मूले माइनस, तो सॉरी देखो दो फार्मूला होता है यहाँ पे, तुम कन्फ्यूज होगे थोड़ा सा, एक मिनट रुको। एक फार्मूला होता है ई नोट सेल ई एनोड, ठीक, माइनस ई कैथोड, एनोड रोक दोगे माइनस और यहाँ पे प्लस है, मतलब प्लस माइनस माइनस जाएगा, ऐसा प्लस, ठीक है। तो इजी सिंपल है कि अगर इस फार्मूले को तुम याद रखते हो, इस फार्मूले को याद रखते हो, तो जैसा क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग ला के वैल्यू तुम पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुमको इस क्वेश्चन को करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि डिफाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन करिए फैक्टर अफेक्टिंग, ईयर देख लीजिए, सोल्यूशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट में चेंज जो होती है रिएक्टेंट के या तो प्रोडक्ट को, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम रेट। किसके किसके ऊपर अफेक्ट होती है भाई? ये होती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट से कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, कंसंट्रेशन उसकी कैसी है, दोनों के ऊपर वो डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कैटालिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिराइव करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव करिए द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला दिया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे ए बी, मतलब कि बता रहे हैं ना कि ए हमारा रिएक्टेंट ए से बी बन रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसका लिखेंगे डी ए अपॉन में डी टी माइनस के ए, डी ए अपॉन डी टी माइनस के ऐसे लिखते हैं। फिर इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तुम कर लेना, मैथ को चाहे बायो को, इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं नहीं बता रहा, डायरेक्ट तुम्हारे यहाँ पे रिलेशन में निकाले रहा हूँ। इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा यह आ जाएगा रिलेशन। सीधे इसको लर्न नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे डेरिवेशन भी इसका आता है, तो यह क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करिए हाफ लाइफ द रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट। इतना हमको दे दिए, यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बहुत बार। तो सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन का फार्मूला सीधे यही होता है। फार्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन में के। तो के की वैल्यू हमको इन्होंने दे भी रखा है, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू रखेंगे तो भाई नीचे यहाँ पे रख दो 0.693, कटेगा कितना आ गया, 1 मिनट, ये था। अब देखो यहाँ से 5 मार्क वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ से तुम्हारे आने वाले हैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के लिए तुमको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। कुछ तो फायदा मैं आपसे लूँगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना, पीडीएफ को जाना वहाँ से लेना, और सारे सब क्वेश्चन तुमको यहाँ पे डिटेल में, फुल डिटेल में 5 मार्क वाले मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखा करिए, अगर यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना और लाइक किए बिना नहीं जाना। धन्यवाद, ठीक है। और लाइव शाम को 7 बजे है, मैंने शेड्यूल कर दिया, लाइव सेक्शन में मेरे चैनल के जाकर देख लो, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ।